Good morning, student. Open your book. Mention the classwork number 24, chapter 3 of civics. Why do we need a parliament? हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? हमें पार्लियामेंट यानी संसद की आवश्यकता क्यों है? पार्लियामेंट हाउस आपको पता है स्टूडेंट दिल्ली में है, तो हमें नीड क्यों है, तो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। वी इन इंडिया प्राइड, जो हमारे भारत का गौरवार्थ है, ऑन बीग ए डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है। हेयर विल वी ट्राई अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द आइडियाज ऑफ पार्टिसिपेशन, जो पार्टिसिपेशन का जो आदर्श है डिसीजन मेकिंग का, एंड नीड फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो आवश्यक है सभी लोकतंत्र सरकार के लिए, टू हैव द कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन्स, कि सब अपने सिटीजन्स के प्रति सहमत हो। इट इज दिस एलिमेंट, ये ऐसे उपकरण हो दैट टुगेदर, जो उपकरण मिलकर मेक अस डेमोक्रेसी, जो मिलकर बनाते हैं हमारे लोकतंत्र। दिस इज द बेस्ट एक्सप्रेस इन द इंस्टीट्यूशन, ये संस्था है जो संस्था में ऑफ द पार्लियामेंट, संस्था जो पार्लियामेंट है। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट इनेबल सिटीजन्स, नागरिकों को कैसे योग्य बनाता है फॉर ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट डिसीजन मेकिंग में, भाग लेने के लिए, एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, बस मेकिंग इट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और ये हमारी भारतीय लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण सिंबल है, चिन्ह है, और की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे संविधान का ये की फीचर भी है। द नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट, व्हाई शुड पीपल डिसाइड, कैसे लोग डिसाइड करते हैं, देख सकते हैं आप पिक्चर। पार्लियामेंट हाउस इन इंडिया एज वी नाउ बिकम इंडिपेंडेंट, जैसे कि हमें पता है हम जो आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 में हुए। प्रोसीडिंग दिस वाज अ लॉन्ग डिफिकल्ट स्ट्रगल, ये बहुत बड़ी संघर्ष रही। इन विच मैनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड, बहुत सारे सेक्शंस के समाज के सेक्शंस में लोगों ने भाग लिया। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, लोग अलग अलग बैकग्राउंड से थे, ज्वाइन द स्ट्रगल, संघर्ष को ज्वाइन किया। दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, वे आज़ादी के आइडियाज से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। इक्वालिटी, समानता के, पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग अंडर कॉलोनियल रूल, अंग्रेज़ों के शासन में। द पीपल हैड लिव्ड इन फियर, लोग डर में रह रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ डिसीजन दैट दे टुक, बट दे फेस ग्रेव डेंजर, उन्हें खतरा भी देखा। दे ट्राई टू क्रिटिसाइज, आलोचना की उनके डिसीजंस की। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन, लेकिन आज़ादी के इस आंदोलन ने इस स्थिति को बिल्कुल बदल कर रख दिया। नेशनलिस्ट, जो राष्ट्रीयवादी थे, बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज, उन्होंने क्रिटिसाइज, आलोचना की ब्रिटिश गवर्नमेंट की, एंड मेक द डिमांड्स। एज फार बैक 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की देर भी इलेक्टेड मेंबर जो थे लेजिस्लेचर में विद द राइट, उनको अधिकार दिया टू डिस्कस द बजट को डिस्कस किया जाए और आस्क प्रश्न पूछे जाएं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में निकला, अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, इसमें कुछ चुनिंदा प्रतिनिधियों के लिए अलाउ किया गया। वाइल दीज अर्ली लेजिस्लेचर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इससे पहले की जो लेजिस्लेचर थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में, वर इन रेस्पॉन्स टू द ग्रोइंग डिमांड, जो रेस्पॉन्स कर रही थी डिमांड राष्ट्रवादियों की बढ़ती मांगों का। दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल एडल्ट, लेकिन उन्होंने फिर भी सभी एडल्ट को सबकी वोट अलाउ नहीं किया फॉर वोट के लिए। नॉर कुड पीपल पार्टिसिपेट डिसीजन मेकिंग, ना ही लोग भाग ले सके डिसीजन मेकिंग में। एज यू चैप्टर रीड, यू चैप्टर 1 में आपने जैसा पढ़ा है, द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल एज वेल एज पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल, ताकि ब्रिटिशर्स का जो एक्सपीरियंस रहा एंड जो पार्टिसिपेशन रहा लोगों का स्ट्रगल में फॉर फ्रीडम, लेफ्ट लिटिल डाउट, लोगों के दिमाग में बहुत छोटा डाउट छोड़ा इन द माइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट, दैट ऑल पीपल इंडिपेंडेंट इंडिया विल बी एबल टू पार्टिसिपेट, कि भारत के सभी हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के सभी लोग योग्य हैं पार्टिसिपेट करने में एंड मेकिंग डिसीजन लेने में। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर गोइंग टू बी सिटीजन्स, हम जा रहे थे नागरिकों में रूप में, टू फ्री कंट्री, देश को मुक्त करने के लिए। दिस इज नॉट मीन द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक, इट मीन द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल नीड्स एंड डिमांड। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट पूरी सेंसिटिव है लोगों की आवश्यकता और डिमांड्स के लिए। द ड्रीम एंड एस्पिरेशंस जो थी फ्रीडम स्ट्रगल की, वर मेड कॉन्क्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, दैट लेड डाउन प्रिंसिपल, जो उसमें सिद्धांत दिए गए हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सब लोगों को वोट डालने का अधिकार है। दैट ऑल एडल्ट ऑफ सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो ऑल सिटीजन हैव द राइट टू
वोट, कि भारत के सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये देख सकते हैं पिक्चर कैसे यहाँ पे वोटिंग के लिए द अबव फोटो शो है वोटर रीडिंग इंस्ट्रक्शन, हाउ टू यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन ईवीएम मशीन कैसे यूज़ करनी है। ईवीएम व यूज थ्रू द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया 2004 में सबसे पहले ईवीएम जनरल इलेक्शन के लिए यूज़ की गई थी। द यूज़ ऑफ ईवीएम इन 2004 सेव्ड अराउंड 1,50,000 ट्रीज जो बचाए थे इस मशीन द्वारा बचाए गए, विच हैव बीन कट टू प्रॉब्लम अबाउट 8,000 tons of the paper for printing the ballot papers। देखिए आप ट्रीज कितने सारे सेव हुए हैं इस मशीन के थ्रू। यह है ईवीएम मशीन, वोट डालने की मशीन। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो एंड डू योर रीडिंग। थैंक यू सो मच।